चोरी को काम नहीं मेरे बने अब के बताया बात वो पुराना है आड़ू आदि मिनी देलो पड़ा अरे बाहर नहीं देखियो एक तो पड़िया नहीं यो जाल काटे सड़क के ऊपर है जी तार काटे 6 काट की और फिर यो गलो बना के फिर अटकी लाइन मैन ने बुला के दिखा दी डीपी जनाब वो चल गो पा बोले पावर हॉस्पिटल लिया है और पाप दिवा दूँ और एक डीपी वास्ता मौका डे छोड़ गया लेबर रुक जा ना बोले नहीं मेरी फसल बढ़ रही है चाहे इंसलप हो चाहे बात टूटो चाहे क्यों भी हो वो हादसो होगो फिर मैं भी ने गुड्डा ले जाके हॉस्पिटल में पट्टी करा के जयपुर भर्ती करवा दिया। हमारे घर में यहाँ पे चोरी हुई जब हमारा पूरा परिवार जयपुर गया हुआ था। कितना ताला टूटा था? 26 ताले टोटल टूटे हुए थे अंदर। उसको वो डीपी देनी जरूरी थी और डीपी दी तो उनके कर्मचारी साथ में आने चाहिए थे और वो डीपी रखवानी चाहिए थी। अब हादसा होने के बाद में भी डीपी पड़ गई 20 दिन तक 25 दिन तक पापा हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद में उनका देहांत हो गया। मुख्य कारण ये है कि ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। इसको किसी भी प्रकार से कैसे भी है ना इसको हल होना चाहिए। गाय भैंस मर गई, कितना नुकसान हुआ। ये जेन है ना सबसे लापरवाह है ये। इसके बारे में या तो इसको यहाँ से हटाओ। किसी का जानकार होता है कुछ होता है जब तो फटाफट कर देता है। एक मुख्य मांग यही है कि ये जेन और ये लाइनमैन ये दोनों सस्पेंड होने चाहिए। तो कर लेंगे पर हमारे अब पापा कहाँ से आएंगे? सारे क्या नाम है कोई भी गांव की रेख देख में हमारे पापा ही करते हैं। विभाग सबसे लापरवाह विभाग होता जा रहा है इस गांव गुड्डागोड़जी में। आदमी भेजनो सागे भेजनो चाहे और आज तो ये अंक साथ हो ये तड़का और कोई के साथ भी है जी कदिंगा जी डीपी ले जाओ मिला लो चिकनो मिला लिया में पावर होता आज कोई बात मानने की नहीं करता है। अब मानने के लिए आदमी कर्मचारी तो भेजना जरूरी है ना भेजना जरूरी हो। अब मिन्न को नुकसान हो वो क्या हुआ है आगे शर्म की बात है वो जैन है कोई कर्म है। तो यार आए दिन ये सौदा होगा। नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़जी से निकलकर आ रही है बड़ी खबर। बिजली विभाग की लापरवाही से व्यक्ति की गई जान। घटना ये है कि 19 नवंबर को गुड्डागोड़जी कस्बे में झीड़ों की ढाणी में चोरी हुई थी। घर में चोरी के साथ ही घर के पास रखा गया विद्युत ट्रांसमीटर भी चोरी हो गया। चोरों ने घर के 26 ताले एक साथ तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। घर में लाखों की चोरी होने के बाद प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक चोरी का खुलासा नहीं कर पाए। प्रशासन की कहीं न कहीं कमी होने के कारण कस्बे में आए दिन चोरियां बढ़ रही हैं और प्रशासन चोरियों का खुलासा नहीं कर पाने के कारण चोरों का हौसला बुलंद हो रहा है, जिससे आए दिन कस्बे में चोरी हो रही है। इसके साथ ही गुड्डा कस्बे के विद्युत विभाग भी आराम की नींद में सो रहा है। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। जब झीड़ों की ढाणी में 19 नवंबर को चोरी हुई थी, वहां पर चोरों ने बिजली की डिब्बी से भी तांबा चोरी कर ले गए। परिवार के सारे लोग जयपुर रहते थे। जब उनको सूचना दी गई तो घर का मुखिया आकर अपने घर का जायजा लिया। फिर 3-4 दिन बिजली विभाग के चक्कर लगाए। अंत में बिजली विभाग के जेईएन मुकेश कुमार ने बिना जिम्मेदारी के ही डीपी सौंप दी और संसाधनों की अनुपलब्धता के साथ लाइनमैन को डीपी रखवाने के लिए भेज दिया। जब किसान अपनी निजी सहायता से अपने खेत में डीपी रख रहा था तब किसी कारणवश डीपी किसान के ऊपर गिर गई, जिससे काफ़ी गंभीर चोट आई, जिसे परिवारजन गुड्डा सीएचसी अस्पताल लेकर आए। गुड्डा से जयपुर हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर फूलचंद जितरवाल का इलाज चल रहा था। अनेक समस्याओं का सामना करते हुए फूलचंद ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया। हर सरकारी विभाग जनता की सुलभता के लिए बनाया जाता है, परंतु यहाँ तो लापरवाही के कारण जनता की जान चली जा रही है। अगर बिजली विभाग सजगता से काम करता तो ये हादसा होता ही नहीं। जब पीड़ित परिजनों से मिले तो मृतक के परिजनों ने कार्यरत कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है, क्योंकि विभाग की लापरवाही से आए दिन घटनाएं घटती हैं। कुछ दिनों पहले एक किसान भैंस और उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण बिजली विभाग की लापरवाही के कारण देखने को मिलते हैं। इसके लिए उचित कार्यवाही के लिए परिजनों ने मांग की है।
यो जाल काटे सड़क के ऊपर है जी तार काटे 6 काट की और फिर यो गलो बना के फिर अटकी आए। मैं घर आऊँगा आया सुबह, जब मैंने बोले था तो डीपी टूट गई। जब मैं फलाना नाम फोन कर दियो 19 दिसंबर और 19 दिसंबर को एंड लाइन मैन ने बुला के दिखा दी नहीं डीपी, जनाब वो चल गो। बोले पावर हाउस में लिया है और पावर दिवा दूँ 2-3 दिन तक को दिवाई को जा। तो बात फलाना नाम बुलाया फोन कर जब परसों जहाँ 2 डीपी पोल गोपर और 1 डीपी वास्ता मुकाडर थे छोड़ गया। पावर हाउस में लेगा भी नहीं, पादू से लिया कि कहानी यह हुई जी, पहली तो याद चोरी और फिर पुलों का को केकरी आयोजन आने के बाद में डीपी लिया कि मैं मेल वाला गया। जब मैं बोले रुक जा ना, बोले नहीं मेरी फसल बढ़ रही है। जब मैं ऑफिस मेरे घर चले गयो, फिर वो पुलों का को मैंने ओजू फोन करियो, बोले यार डीपी कौन चढ़ रही है। जना मैं उठ के ओजू आयोजना भी मैं लाग रहा जना डीपी की, या तो चैन स्लिप हो चाहे बात टूटो चाहे क्यों भी हो, वो हादसो होगो। फिर मैं भी ने गुड्डा ले जा के हॉस्पिटल में पट्टी करा के जयपुर भर्ती करवा दिया। 25 दिन बाद में अस्पार खत्म ही हुआ। यही भाई ठे लाऊंगा और दूसरी डीपी लेके गरीबी टाइम के ऊपर तो पूरी बार टूटी होगी चैन पुली या डीपी नहीं लेके पूरे लेके रखी ना जदे दूसरी डीपी उरे लेके रखी बी टाइम पर चैन पुली टूटी है। और हमारे घर में यहाँ पे चोरी हुई जब हमारा पूरा परिवार जयपुर गया हुआ था और मैं बाहर विदेश में था, बड़ा भाई आर्मी में श्रीनगर था। उसके बाद में सुबह क्या नाम है, हमारे पड़ोस में मेरे ताऊ जी के लड़के हैं खली राम, उन्होंने हमारे को बताया कि आपके घर पे सब ताले टूटे हुए हैं। अब ताले टूटे हुए हैं तो अब इनको बोला कि आप एक बार देखो तो सही अंदर जाके क्या हुआ है क्या नहीं। देखा तो सभी का ताला टूटा हुआ, सामान सारा बिखरा हुआ। कितना ताला टूटा था? 26 ताले टोटल टूटे हुए थे अंदर। उसके बाद में इधर पीछे की साइड में आए तो 2 डीपियाँ थी, दोनों डीपियों के अंदर से तांबा निकाल के लेके चले गए। ये जो डीपियाँ भी इधर ही साइड में रखी हुई है। उसके बाद में 2 फसल में पानी लगा नहीं था 2-3 दिन से। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में क्या नाम है, जैन के पास में गए तो 2-3 दिन तक तो उसने जैन का कंतर पापा गए जैन के पास में, और उनको वो डीपी उन्होंने क्या नाम है 2-3 दिन तक दी नहीं। लास्ट में डीपी उन्होंने पापा को सुपुर्द कर दी। अब एक बात है, किसान अगर क्या नाम है अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, तो उसको वो डीपी देनी जरूरी थी। और डीपी दी तो उनके कर्मचारी साथ में आने चाहिए थे और वो डीपी रखवानी चाहिए थी। वो डीपी वो सिंगल मिलके और आस पड़ोस के 2-4 आदमी मिलके डीपी रखवा रहे थे। अब उस डीपी रखवाने के कारण प्राइवेट आदमी और उसके बीच में फिर यहाँ पे ये हादसा हो गया। अब हादसा होने के बाद में भी डीपी पड़ गई। 25 दिन तक पापा हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद में उनका देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद में हम सब यहीं गांव में आए कि अभी अंतिम संस्कार करने के लिए सब कुछ। उसके बाद आने के बाद में भी यहाँ पे डीपी चेक करी तो डीपी में ना तो बोल्ट लगे हुए हैं ना कुछ लगा हुआ है। क्या पता ये दोबारा भी हादसा हो सकता है किसी के साथ में। आज तो यहाँ हुआ है, कल को किसी दूसरे आस पड़ोस के कहीं हो सकता है। जैसे चोरी हो रही है वैसे ही अब जैसे कल चोरी हो गई कहीं और, परसों कहीं और होगी। तो ये मुख्य कारण ये है कि ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। इसको किसी भी प्रकार से कैसे भी है ना, इसको हल होना चाहिए। कहीं किसी के भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले मालिका की ढाणी में करंट लगने से क्या नाम है किसी गरीब किसान की गाय भैंस मर गई। कितना नुकसान हुआ, 2 गाय मर और गई। उसके बाद में उससे पहले पड़ोस में दोबारा यही हादसा क्या नाम है किसी गरीब किसान के साथ में हुआ। ऐसे उसके बाद में हमारे यहाँ हो गया। ऐसे आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। और ये जैन है ना सबसे लापरवाह है ये। 3-4 इसके बारे में या तो इसको यहाँ से हटाओ, या और एक लाइनमैन बिना क्या नाम है, जैसे किसी का जानकार होता है कुछ होता है जब तो फटाफट कर देता है, बाकी लाइनमैन यहाँ आके कभी काम करता ही नहीं है। एक मुख्य मांग यही है कि ये जैन और ये लाइनमैन ये दोनों सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सस्पेंड नहीं होंगे तो यहाँ हादसे होते ही रहेंगे। तो हमारी तो मुख्य मांग यही है
कि ये जैन और ये लाइनमैन को सस्पेंड हो जाएं तो हमारे लिए सबसे बढ़िया है ये। और मुआवजा मिलना चाहिए, क्या नाम है, ये आज तो हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ में होगा, तो ये जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है ना उसका मुआवजा मिलना चाहिए हमारे को। अब हम तो कर लेंगे, पर हमारे अब पापा कहाँ से आएंगे? सारे क्या नाम है, कोई भी गांव की रेख देख में हमारे पापा ही करते थे। हमारे को कभी किसी चीज़ की अनुभव ही नहीं हुआ कि हाँ भाई गांव में हमारे ये करना है वो करना है, सब कुछ पापा करते थे, उन्हीं के ऊपर अब निर्भर थे। जैन और लाइनमैन की वजह से तो ये जैन और लाइनमैन की वजह से ही हमारी क्या नाम, ये हमारे पापा का ये हादसा हुआ है, नहीं होता ही नहीं है ये जरूरी है। तो अब ये हमारी तो यही है कि हाँ भाई जैन को और लाइनमैन को सस्पेंड करो, और क्या नाम है जो भी क्षतिपूर्ति है इसका क्या नाम भरपाई करनी जरूरी है। अभी भी है ना बोल्ट नहीं लगाए गए हैं, और इससे अभी भी दोबारा भी किसी प्रकार का दोबारा हादसा हो सकता है। अगर हल्का सा मान लो ट्रैक्टर अगर टच हो गया, डीपी उसके ऊपर गिर गई, क्या पता कौन होगा इसका हादसे का जिम्मेदार। ये बिजली विभाग सबसे लापरवाह विभाग होता जा रहा है इस गांव गुड्डागोड़जी में। लाइनमैन और जैन को अजय के ना नहीं, अजय के ना आदमी नहीं है तो अजय टाल कर दी हूँ डीपी देने की। आदमी भेजनो सागे भेजनो चाहे, और आज तो ये अंक साथ हो ये तड़का, और कोई के साथ भी अजय कह देंगे जी डीपी ले जाओ मिला लो, चिकनो मिला लिया मैं। अरे आपको ये है डीपी तो आपको जल गई यहाँ, तो आपको ये पावर होता है, आपको कोई बात मानने की नहीं करता ही, और मानने के लिए तो आदमी कर्मचारी तो भेजना जरूरी है यहाँ, भेजना जरूरी हो। अब मिन्न को नुकसान हो वो क्या हुआ है, डीपी तो सारी बात चला गई, फसल भी बढ़ जा तो जाए। एक पशु मरा अब एक बालक बच्चे किन है, अब भाई अख से जाए क्यों है, कोई काम करनी नहीं है, कोई और नहीं है, आगे शर्म की बात है, वो जैन है कोई अक्रम है। 30 दिन का कोई आके यही नहीं बुझे नहीं बुझे कि भाई आपा छावांग नाक हाथ के हो के नहीं हो, कोई बाता बनी नहीं है। गई जी की चीज गई है जी, क्यों को आओ कौन सो थानादार बोली? अब सब थानेदार हो सिपाही हो वो मैं जाना को नहीं अभी थाना बोली अठे बोले हैं। ये बात तो आए दिन की हो रही है। कल ही आज से मतलब थोड़े दिन पहले मेरी खुद की दुकान टूटी थी गुड्डागोड़जी में। टूटने के बाद मैं थाने के चक्कर लगा कि मतलब जितना आसान परेशान होना चाहिए ना उतना हो सका, मेरा भी नहीं हुआ। मुझे भी यही बात बोली गई कि एक बार तो ये बोला कि तू यार तू खुद कर ली होगी कना, तू क्यों कर दिया होगा, तो मैं थाना में जाऊंगा कड़े जाऊंगा, एक अलावा जगह कड़े मेरे कने। तो ए तो सौदा गुड्डा थाना का तो ये सौदा रोज का हो रही। अभी मेरे गांव में चोरी हुई है, एक आज तक नहीं, एक बार वो पुलिस वाला भी के अलावा कोई को नहीं आया आज तक नहीं। अभी तो मतलब आज ही पता लगे कि हाँ चोरी हुई है, वो तो सुबह बैठ में आए ना जना पता लगे कि हाँ वो चोरी हुई है बिल्कुल। और डिप्याली देखी तो डिप्याली भी आज आके बैठे ना उरे जना बेरो पड़े कि डिप्पी वाले जना पामन तो है बताया बोले वो डिप्पी भी चोरेडी है। अरे मो यार यो जोर को काम हो रहे तो यार आए दिन ये सौदा होगा, कोई पर कोई लगाम ही को नहीं यार। प्राइवेट आदमी भेजने के बाद डीपी ले जाओ उठा ले जाओ बठे मिल देंगे, चालू है ये कोई बात में भाई थोड़ी भाई कैसा रहा बात।